ओके सो पिछली क्लास में हमने देखा था व्हाट आर डिफरेंट पैटर्न अलाउंसेस एंड व्हाट आर डिफरेंट मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ पैटर्न्स। ओके, सो इसमें एक पैटर्न अलाउंस को और बेटर तरीके से समझने के लिए विल टेक स्मॉल न्यूमेरिकल। ओके, so this is the casting अंदर में एक होल है and इसकी जो डायमीटर दिस इज 80, this is 150, this is 200। ओके, और जो इसका थिकनेस है तो दिस थिकनेस इज अप्रोक्सीमेटली 100। ओके, दिस इज आपका सब जो है एमएम्स में बात हो रही है, ठीक है, एमएम और दिस इज इन एमएम्स। So now this is made of the casting is made of steel, okay, using wooden pattern। Okay, so calculate the dimensions of wooden pattern। Okay, taking shrinkage allowance for steel is 21 mm per meter। ठीक है, श्रिंकेज अलाउंस आपको गिवन है 21 mm पर मीटर। नाउ अभी आपको देखना है कि इसमें आपको पैटर्न का क्या आपका डायमेंशंस निकल के आएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ अ कास्टिंग। ठीक है, ये आपका कास्टिंग का डायमेंशन है, स्टील कास्टिंग का। आपको बताना है कि स्टील कास्टिंग के लिए आपको कितना ठीक है, वुडन पैटर्न में कितना आपको डायमेंशंस ऐड करना है जस्ट इन ऑर्डर टू गेट the exact dimension of this steel casting। okay, using this shrinkage allowance which is 21 mm per meter। okay, so इसको प्रोसीड करेंगे कैसे। so I have already told you that हमारा जो shrinkage allowance होता है that we usually add up। okay, हम उसको ऐड करते हैं। sure, shrinkage allowance, okay, has to be added okay, in linear dimensions। यही हमने पढ़ा है। सो अभी दिया है कि अगर आपके पास में 1000 mm का ना 1 मीटर मीन्स 1000 mm 1000 mm का कोई कास्टिंग है स्टील कास्टिंग, तो उसमें आपको श्रिंकेज अलाउंस कितना देना है 21 mm का देना है। ओके, तो अभी बात करेंगे एक एक डायमेंशंस की। तो पहले हम देखते हैं 200 mm में कितना देना है, ठीक है, फिर 150 में कितना देना है, फिर 100 में कितना देना है, तो यहीं से निकलेगा। सो अगर 1000 mm में 21 mm है तो आपका 200 mm में कितना आएगा। ओके, सो दैट इज 21/1000 इंटू 200। ओके, कितना आएगा बताइए। 21/5 अप्रोक्सीमेटली
something near about 4, you know. Then we'll do same thing for 150 mm के लिए, and this is going to be 21 by 1000 into 150. Okay, and बताइए कितना आ रहा है 200 mm के लिए? 4.2. 4.2. 4.2. ओके, 4.2 mm है ना। एंड 150 mm 3.15. के लिए कितना आ रहा है? कितना? 3.15. 3.15. 3.15 mm. ओके, तो 3.15 mm है, तो मतलब इसका जो आउटर कास्टिंग का जो ये जो इसका रहेगा आउटर डायमेंशंस पैटर्न का क्या आ जाएगा, तो इट इज गोइंग टू बी, इसको मैं अगर नेक्स्ट में लेता हूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी आउटर डायमेंशंस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 204.2. ओके, ये पैटर्न की बात हो रही है यहाँ पे, एंड दिस इज गोइंग टू बी कितना, तो 3.15 था, दिस इज 150, तो 153.15. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द इनसाइड दिस होल, आपको ये बोला है 80 में, तो मैंने आपको बताया था दैट इवन इन दिस इनसाइड डायमेंशंस, ठीक है, तो इसमें भी आपको ऐड ही करना होता है, ठीक है। ऐड करने का मतलब क्या है कि आपको डायमेंशंस को बड़ा करना है, तो यहाँ पे आप होल को बड़ा करेंगे, वहां पे आपने आउटर डायमेंशंस को बड़ा किया है, तो सिमिलरली सॉल्व करिए, कैसे होगा, 80 by, it is going to be 21 by 1000 into 80, so that is going to be a inside one, third one, है ना। So this is going to be for 80 mm, this is going to be 21 by 1000 into 80, कितना आ रहा, 1.68 mm. 1.68 mm. Okay, so this is going to be, आपको ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ गया है, so this is 581.68, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको होल को भी एनलार्ज करना है, ठीक है, होल बड़ा होगा यहाँ पे, ओके। एंड व्हाट अबाउट दिस थिकनेस, ओके, सो इट वाज 100 mm, ठीक है, सो फोर्थ दिस इज गोइंग टू बी 100 mm, so this is 21 by 1000 into 100, तो साफ साफ दिख रहा है, दिस इज गोइंग टू बी 2.1, ठीक है। सो ये जो बनेगा आपका, दिस इज 102.1 mm, समझ में आ गया। सो लाइक दिस वे यू नीड टू ऐड द श्रिंकेज अलायंसेस, ओके। सो अब इसकी जगह मैं अब फर्दर इसी में इफ यू वांट टू ऐड, ओके, शेक अलायंस और सॉरी ड्राफ्ट अलायंस, है ना, बात वही है, ड्राफ्ट अलायंस अगर आप उसको ऐड करना चाह रहे हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द इजी रिमूवल ऑफ द पैटर्न फ्रॉम द सैंड बोर्ड, ओके। तो इफ a draft alliance of 1 degree at outer dimension and 2 degree at inner dimensions, okay, is provided to above wooden pattern, okay, then what will be the final dimensions of the pattern, ठीक है।
1 डिग्री आपने आउटर डायमेंशन पे दिया है, 2 डिग्री आपने इनर डायमेंशन पे दिया है। एंड कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए एंड दे हैवंट मेंशन दैट व्हिच how much degree is for the outer and how much degree is for the inner dimension, so we usually take like more draft allowance in case of inner dimension, ठीक है। so just to make a rule, okay, inner dimensions are given more draft, okay, then outer or external dimension, okay, make this a rule, क्योंकि आपको फैसिलिटेट इजी होना चाहिए, अलाउंस देंगे तो फिर आपका जो रिमूवल ऑफ पैटर्न होगा दैट इज गोइंग टू बी बेटर वन, ओके। बाहर में कम से कम ड्राफ्ट अलाउंस में भी काम चल जाता है, अंदर में थोड़ा सा ज्यादा आपको स्लोप देना पड़ेगा, ओके। तो अभी यही आपके पास है, यू हैव टू वर्क ऑन दिस वन। नाउ दिस इज यू हैव टू गिव द ड्राफ्ट अलाउंस ऑन दिस पर्टिकुलर डायमेंशन, नॉट द प्रीवियस कास्टिंग, ठीक है। आपको पैटर्न पे ही देना है, आप पैटर्न पे ही बात करेंगे, ठीक है। सो अब इस पे देना है, सो आपको पता है कि पहले तो ये समझना है कि क्या शेप आएगा, है ना, व्हाट शुड बी द शेप ऑफ दिस पर्टिकुलर। अभी हम इससे देखेंगे, हम इसको समझेंगे इस डायग्राम से, ठीक है। तो शेप कैसा आना चाहिए, आपको मैंने कल बताया ही था कि आउटर डायमेंशंस हम ऐड करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ ड्राफ्ट अलायंस में बाहर ऊपर वाला डायमेंशंस बड़ा होता है, और अंदर में जो अगर हम होल की बात करते हैं तो उसमें जो नीचे वाला डायमेंशन होता है उसमें हम ऐड करते हैं, ठीक है, अलायंस को। सो दिस इज गोइंग टू बी, इफ दिस इज योर ओरिजिनल वन, ठीक है। अब इसमें हम मॉडिफाई करेंगे तो मॉडिफाई ये इस तरह से होगा आपका। लेट मी चेंज द कलर, ओके। सो मॉडिफाई ये इस तरह से होगा, ओरिजिनली ये ऐसा था, okay. सो नाउ अभी बोला है आउटर डायमेंशन ऐड करना है, सो इसको आप इस तरह से ऐड करेंगे, ओके। इसको कैसे समझना है कि अब आप इसको अगर रिमूव करेंगे तो आपको देखना है कि आपका दोनों डायमेंशन से यहाँ से सैंड मोल्ड पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो पहले ये बाहर निकलेगा, ये पहले बाहर निकलेगा तो यहाँ पे साइड में जो भी सैंड है तो इस पॉइंट की वजह से ये सैंड साइड वाली आपकी डिस्टर्ब नहीं करेगी, ठीक। अब इसमें कैसे करना है, अब यहाँ पर क्या है, इसको अब इस तरह से देखते हैं तो अगर आप यहाँ पर रिमूवल करते हैं, ओके, यहाँ पे आप रिमूव करते हैं तो ये क्या होता है, आपका होल होता है, यहाँ पे आपका सैंड यहाँ पर भरा हुआ है ना, ये होल है, होल होने की वजह से सैंड कहाँ पर होगा, यहाँ पर अंदर की ओर भरा होगा, नॉट अ होल, दिस इज अ कंप्लीट फिल्ड बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे सैंड इसका आपका बाहर में होगा, होल है तो ये अंदर होगा, फील्ड आपका क्या कहते हैं कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये बाहर में सैंड होगा। अब यहाँ पे अंदर की ओर सैंड भरा हुआ है तो आपको ये देखना है कि जब आप यहाँ से रिमूवल कर रहे हैं, ओके, सो यहाँ पर जब आप इसको रिमूव कर रहे हैं और यहाँ से ये रिमूव हो रहा है तो यहाँ पे अंदर की ओर में कोई सैंड के अंदर में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसके उल्टा करेंगे तो सैंड में आपका डिस्टॉर्शन आएगा, ओके। यहाँ पे ये जब ये निकल रहा है तो ये इधर की सैंड को डिस्टर्ब करते हुए नहीं निकल रहा, आराम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कितना डिग्री दिया हुआ है, दिस इज योर 2 डिग्रीज, एंड आउटर वाले में कितना दिया हुआ है, 1 डिग्री, ठीक है। बोथ साइड आउटर 1 डिग्री, इनर बोथ साइड 2 डिग्रीज। सो नाउ यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो अभी इस पे एटलीस्ट पहले आपको ये समझ में आना चाहिए ना कि कहाँ पे किसका डायमेंशंस बड़ा होगा। और 1 डिग्री 2 डिग्री अगर आपने उल्टा कर दिया, ठीक है, आउटर में आपने इस तरह से नीचे की ओर ले लिया ये दोनों, ठीक है, और ये उसका उल्टा बाहर की ओर ले लिया,
तो वहां पे पूरा का पूरा आपका प्रॉब्लम एकदम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आप निकाल कुछ और रहे हैं, निकलेगा कुछ और। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आप पहले ऑटो डायमेंशंस की, तो यहाँ पे दिस इज 1 डिग्रीज। ओके, दिस इज 1 डिग्री ओवर हियर। सो यू नीड टू फाइंड दिस आउटर, ये आपको ये फाइंड करना है। तो लेट दिस नेम इज एज x1 ओवर हियर। ओके, एंड दिस इज योर t thickness, and this is theta 1, so we can write tan 1 degree, this is equals to x1 by t। तो यहां से आप x1 निकाल सकते हैं, which is t into tan 1 degree। okay, फाइंड करिए। now t is going to be, t is your 102.1 m। okay, because you need to add, अभी आपको जो आपने श्रिंकेज जो लाइंस वाला पैटर्न था उसी में आपको ऐड करना है। so you need to add up, so how much is your x1, कितना आ रहा है x1? बताइए। सिमिलरली अब आपको अंदर साइड भी निकालना है। ठीक है, तो अंदर साइड करना है तो लेट नेम दिस x2। तो यहां से ये आ जाएगा tan 2 डिग्रीज इक्वल्स टू x2 by t। यहां से आपका x2 हो जाएगा t इंटू tan 2 डिग्रीज। बताइए यहाँ पे कितने x1 कितना आ रहा है, x2 कितना आ रहा है? सर 1.78। 1.78 क्या है, x1 x2? सर x1 1। 1.78 mm। ठीक है, व्हाट अबाउट x2? सर 3.56। 3.56 है ना, डबल होगा। ठीक है, सो अभी आपको क्या करना है, अब ये तो बोथ साइड है सेम चीज है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? सो टोटल हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2x1, दिस इज गोइंग टू बी 3.56। ओके, एंड यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 2x2, दिस इज गोइंग टू बी कितना 7.12 है ना, 7.12 mm। ओके, सो अब ये 3.56 क्या करना है आपको, इस आउटर वाले में ऐड करना है, 7.12 आपको इनर वाले में सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां से ये क्या निकल के आएगा, 3.56 you need to add up in 204.2, so this is going to be, this particular will be 204.2 plus 3.56। ठीक है, अंदर वाला होगा। ठीक है, ये अंदर वाला, so this is going to be this inside। okay, so this is going to be 81.68 minus 7.12, कितना आएगा ये अंदर वाला और बाहर वाला, ये कितना आ रहे दोनों? 3.56, so this is 76207.76 है ना। So ये आउटर डायमेंशन 207.76 और ये नीचे की जो आपकी वही रहेगी 204.2। ठीक है, और ये टोटल की बात कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे नीचे में वही रहेगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी 81.68, एंड जो ऊपर वाली की रहेगी दैट विल बी दिस इज 651 minus 4, okay 74.56। ये आपकी ये वाली डायमेंशन है, ये वाली। ओके, अंडरस्टूड? हाउ डू वी ऐड श्रिंकेज? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
सर वॉइस कट हो रही है बीच में। सर 81.7.12 क्यों किया? तो वो तो आपको रिमूव करना है ना। डायग्राम में तो देखिए कहां से है। वेट, लेट मी चेंज दिस इनपुट ऑफ ऑडियो। ओके, पीसी गॉट स्टक। हाँ बताइए फिर क्या पूछना है। माइनस क्यों कर रहे हैं? अभी माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ना कि यहाँ पे आप ड्राफ्ट अलाउंस इस तरह से दे रहे हैं कि आपका ऊपर वाला डायमेंशन कम हो जाएगा, नीचे वाला आपका अभी इजी रिमूवल करना है। तो ये इस तरह से आप इसको यहाँ 2 लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। ड्राफ्ट अलाउंस दे रहे हैं तो इसको टेपरिंग कर रहे हैं। ओके, सो अभी ओरिजिनल डायमेंशन आपका 81.68 है, तो ड्राफ्ट अलाउंस करके यहाँ पे कितना डायमेंशन रह गया, तो इसके लिए आपने पहले एक साइड से x2 निकाला, तो दैट x2 यहाँ पे सेम आएगा, यहाँ पर भी x2 आएगा। सो वी हैव डन इट एज 2x2 which has come equals to 7.12। इतना 7.12 आ गया, तो नेट आपका ये जो डायमेंशन इनसाइड का डायमेंशन, ये जो मेन डायमेंशन है होल का टॉप डायमेंशन जो है आपका, जो सिलेंड्रिकल होल से जो आपका टेपर्ड होल बन गया है, तो उसका जो टॉप डायमेंशन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी दिस ओरिजिनल डायमेंशन 81.68 माइनस दिस व्हाट इज द ड्राफ्ट अलाउंस दैट यू हैव गिवन। ओके, सो ये आपका निकल के आएगा। एंड आउटर में यू आर एडिंग अप द मटेरियल। देखो मटेरियल तो आप इसमें भी ऐड अप कर रहे हो, मटेरियल आप इसमें भी ऐड अप कर रहे हो, ठीक है। एंड बाद में आप क्या करोगे, यू हैव टू जस्ट स्ट्रिप आउट द एक्स्ट्रा मटेरियल। अभी देखो ऐसा है ना कि अगर आपने इसकी जगह में यहाँ पे अगर आपने मटेरियल रिमूव किया, ड्राफ्ट अलाउंस इस तरह से दिया, अभी थोड़ा सा ये हैंग कर गया बिकॉज इतना लिख दिया तो इज नॉट कीप तो किया था, डिस्कार्ड हो गया। Right. ओके, अभी ठीक है आवाज? अभी ठीक है ना आवाज? आवाज में भी तो कोई दिक्कत नहीं है? जी सर क्लियर है। ठीक है, तो अंडरस्टूड व्हाई वी हैव एडेड अप, ठीक है। मटेरियल को आप ऐड करते हैं तो आपको रिमूव करना इजी होता है विद द हेल्प ऑफ मशीनिंग, और इंस्टेड ऑफ एडिंग अगर आप इसको मटेरियल को इस तरह से आप रिमूव करने की कोशिश करेंगे, जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि हम वाइट डू नॉट गिव ड्राफ्ट अलाउंस लाइक दिस, है ना, ये एक्सटर्नल में दे देते हैं और ये अंदर वाला उसको रहने देते हैं और बाहर वाले में हम मटेरियल चिप ऑफ कर देंगे स्टार्टिंग में ही, ठीक है। अभी क्या होता है कि अभी आपका होल का किसी ने अभी ऑन किया है अपना स्पीकर, कुछ एको हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, अगर हम इस तरह से ड्राफ्ट अलाउंस देते हैं कि हमने अपर डायमेंशंस को सेम रखा है एंड बॉटम डायमेंशंस को अगर हम बढ़ा देते हैं इनिशियली, ओके, तो इजी रिमूवल तो रहेगा, नो इशू, ठीक है, क्योंकि हम वही कर रहे हैं कि हम हमारा जो
सैंड का डिस्टॉर्शन नहीं होगा, ऊपर को हम एनी हाउ नीचे वाले से डायमेंशन से कम ही रखते हैं, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ व्हेन वी आर डूइंग दिस, हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा मटेरियल को चिप ऑफ कर रहे हैं फ्रॉम योर ओरिजिनल पैटर्न, ठीक है। अभी क्या होगा फिर आपका, जब इधर आप यहाँ से पैटर्न को रिमूव करेंगे एंड दूसरे से आप मेटल को फ्लो कराएंगे, तो यहाँ पे ये इतना मटेरियल आपका रह जाएगा भरने के लिए, ठीक है। तो अब ये मटेरियल जब भरेगा ही नहीं, तो इसमें आप फिर कैसे काम करेंगे ना, इतना ये मटेरियल जो है ये इट हैज बीन लेफ्ट टू फिल्ड अप, है ना। ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल भरा ही नहीं, क्योंकि ये तो अभी आपका होल का पार्ट बन गया है ना। दिस हैज बिकम द पार्ट ऑफ अ होल, तो दिस मटेरियल इज नॉट बीइंग फिल्ड, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपका सैंड भरा हुआ है, सैंड भरा हुआ है तो मटेरियल तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, मेटल फ्लो ही नहीं कर सकता। तो इतना एक्स्ट्रा आपको ये मिल गया है। अब ये एक्स्ट्रा होल मिला है, एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं मिला। एक्स्ट्रा मटेरियल को आप चिप ऑफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीनिंग, लेकिन एक्स्ट्रा अगर होल मिल जाए, एक्स्ट्रा कैविटी मिल गया, तो उसको कैसे भरोगे, है ना। तो या भरने की कोशिश करोगे तो फिर वो आपका ढंग से नहीं भरेगा, एंड देयर विल बी लाइक सॉर्ट ऑफ मिसमैच बिटवीन द टू प्लेसेस, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ अलग आपका सॉलिडिफिकेशन होगा, इधर पे अलग सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो टू डिफरेंट रेट्स ऑफ सॉलिडिफिकेशन विल बी देयर, तो उसकी वजह से आपका थर्मल डिस्टॉर्शन आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये चीज हम अंदर की ओर उसको जो होल को कम करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, इस तरह से करने की वजह से होल को बिग कर रहे हैं, ठीक है। तो होल को हम कम करते हैं ताकि हम बाकी मटेरियल को हम चिप ऑफ कर सकें, ओके, विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग एंड बोरिंग इक्विपमेंट, ओके।